हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल तुम सबके। मेरा नाम है किशोर राजपूत एंड इट्स बिन अ वाइल सिंस आई पोस्ट। मेरी लास्ट वीडियो मैंने 1.5 महीने पहले अपलोड करी थी विजन बोर्ड के ऊपर। उसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। देखो, मैंने दीवार पे भी टांग दिया अपना विजन बोर्ड, लुकिंग नाइस। सो पिछले 1.5 महीने से मैं विजुलाइज कर रहा हूँ इसे देखकर। एंड बिसाइड मनी मेकिंग गोल्स, मैं अपने दूसरे गोल्स पे भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मोटा मोटा बता देता हूँ। सोशल स्किल्स, साइकोलॉजी की स्टडीज एंड रीडिंग बुक्स। आई एम गोइंग आउट एवरी सिंगल डे, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एक तो ये कारण था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, एंड दूसरा कारण जिसकी वजह से तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है, या आई इंजर्ड माई टेस्टिकल्स, या दैट इज ट्रू। सो शुरू से मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं कैसे इस क्रिटिकल एंड एम्बेरसिंग सिचुएशन में आ चुका हूँ आज, कि मुझे बताना पड़ रहा है ये सब चीज। आई वॉज नॉट प्लानिंग कि मैं ये चीजें बताऊंगा, बट आई थॉट कि एक अनसोलिसिटेड एडवाइस मिल जाएगी तुम्हें कि क्या नहीं करना है। जो चीजें मैंने करी है, जिस चीजों की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता था, शायद अभी भी हूं। स्टोरी सुनो, छोड़ो। सो इस कांड के होने से 4 दिन पहले मैं अपना एक हैवी वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था। सो 1 घंटा मैं अपने पंचिंग बैग पे एमएमए प्रैक्टिस करता था। देन लॉन्ग वॉक्स पे जाता था मैं 1.5-2 घंटा। देन उसके बाद मैंने स्प्रिंटिंग करी। देन फिर घर आके पुशअप, पुलअप्स एंड फिर 500 मसाया जंप्स। सो ये रूटीन मैंने 4 दिन तक फॉलो करा एंड आई फक्ड इट अप सो बैड। सो 4 दिन बाद मुझे अपने पेल्विक फ्लोर पे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। अब जिनको नहीं पता पेल्विक फ्लोर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। पेल्विक फ्लोर इज ये वाला एरिया, यस दिस इज एरिया, ये वाला। सो यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा भारी भारी फील होने लग गया, बहुत ज्यादा। सो मैंने सोचा यार गैस वैस होएगी और वगैरह वगैरह, मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बट रात को 5वें दिन रात को मेरे को अपने टेस्टिकल्स में, राइट वाले में थोड़ा हल्का सा पेन फील हुआ। मैं अगर टच कर रहा था ना तो मेरे को दर्द हो रहा था। आई थॉट कि मेरे लगभग चोट वोट लग गई होगी, इसलिए मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया था, मैं सो गया। उसके अगले दिन मेरे राइट टेस्टिकल्स में मैं जब भी छू रहा था मेरे को तब दर्द फील हो रहा था। भाई आई वॉज स्केर्ड। मैं कह रहा ये क्या हो गया भाई, किसी को मैं बता नहीं पा रहा, क्योंकि भाई किसको बताता ये चीजें बताने लायक नहीं है ना। इट्स एन काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशन। अभी ये चैनल को मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रखा है, तभी मैं बता पा रहा हूँ, वरना ये चीज मैं नहीं बता सकता यार। यू आर माई ऑडियंस, सो मैं ये तुम्हें शेयर कर सकता हूँ। सो मैं जब टच कर रहा था मेरे को तब दर्द हो रहा था। पेल्विक फ्लोर की ऐसी तैसी हो रखी थी, बहुत भारी फील हो रहा था। उसके फिर अगले दिन पेन और बढ़ गया। अब मेरे पे चला नहीं जा रहा था, मैं लिटरली ऐसे चल रहा था, यूं 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 यूं। मेरे पे चला ही नहीं जा रहा था। जब टच होता था तब मेरे को दर्द फील होता था। एंड भाई उस टाइम पे मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। देन 4 दिन बाद धीरे धीरे करके ना मेरा पेन कम हो रहा था, तो मैंने सोचा अरे यार अच्छी बात है। धीरे धीरे करके पेन चला गया मेरा 4 दिन के अंदर। हैप्पी एंडिंग? नो, नॉट हैप्पी एंडिंग। उसके बाद मैंने यार दिमाग में एक फितूर बिठा लिया कि भाई कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है क्या, कुछ भी हो सकता है। मैं अलग अलग चीज़ें गूगल करने लग रहा एंड उसमें कई सारी बीमारियों के नाम आ रहे, जैसे टॉर्जन हो गया, कैंसर हो गया। ये तो मैंने गलती करी क्योंकि गूगल पे मैंने ये सब चीज़ सर्च करी, चैट जीपीटी पे सर्च करा, पूरा रिसर्च करने बैठ गया बहनचोद में पूरा टाइम। उससे बड़ी गलती मैंने ये करी, मैंने अपने एक हराम के पिल्ले दोस्त को फ़ोन कर दिया। सो एक मेरा दोस्त है, उसके साथ ये एक सेम एक्सट्रीम लेवल पे एक चीज़ हुई थी। सो उससे मैंने पूछा कि भाई मेरे ये सेम चीज़ें हो रही है जैसे तेरे हुआ था। उसे मैंने बताया, दैन जी वो पगला गया भाई। उसने कहा कि भाई तेरे वो भी हो सकता है जो मेरे हुआ था। सो व्हाट हैपेंड टू हिम वाज कि उसने वही सेम सिम्टम बताया जो मैंने तभी तुम्हें बताया जस्ट। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद उसकी सर्जरी हुई एंड उसका एक लेफ्ट टेस्टिकल्स निकाल दिया डॉक्टर ने। वो डेड हो चुका था, उसको टॉर्जन हो चुका था, कुछ ऐसी बीमारी होती है इसकी। आई वॉज लाइक कि भाई शिट, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो अब तो मेरे दिमाग में फितूर बैठ चुका था
ये अभी की बात है, 4 से स्टार्ट हुआ था दर्द। अभी तो क्या तारीख है, 23 तारीख है। उसके 4 दिन बाद यानी 8 तारीख को दर्द मेरा कंप्लीटली खत्म हो गया था। 9 तारीख को मैंने अपने दोस्त को पूछा था एंड उसके 1 हफ्ते तक मेरा दिमाग खराब। मैं क्या करूं भाई, दिमाग सोच जाए और वो मेरे को और डराया जाए। तो भाई काफी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया था एंड दर्द नहीं था, कीप इन माइंड मेरे को दर्द नहीं था बिल्कुल। मेरे सिम्टम्स हल्के सिमिलर थे उससे, मेरे दोस्त से, बट पूरी तरह सेम नहीं थे। सो इसलिए मैं थोड़ा काम भी था। सो भाई दिमाग का फितूर तो मेरे को मिटाना था ही। तो दोस्त कह रहा हम अल्ट्रासाउंड करा ले, बट अल्ट्रासाउंड में नहीं करा पाया फॉर सम रीजन। उसके बाद अभी 6 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था। आई विजिटेड हिम। उसने मेरा टेस्टिकल चेक करा एंड ही सेड, उसने एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया मेरे को एंड वो अल्ट्रासाउंड में करा के आया। 2000 का अल्ट्रासाउंड हुआ, 1500 डॉक्टर की फीस एंड 1200 की दवाई। 4000 रुपए लग गए मेरे अपने दिमाग से सिर्फ फितूर निकालने के चक्कर में। फॉर्चुनेटली माइनर इश्यूज थे, कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, बट माइनर इश्यूज थे जो कि डॉक्टर ने उसके लिए दवाई लिख दी है मेरे को एंड अभी 5 दिन से मैं वो दवाई खा रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्डिंग टुडे, आई एम फाइन। स्टोरी फिनिश। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई जो गलती मैंने करी है वो गलती तुम मत करना। अगर भाई तुम भी जिम, हैवी वर्कआउट्स जिसमें तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा मूव करती है, जंपिंग, स्प्रिंटिंग, ऐसी टाइप की एक्सरसाइज करते हो, सो भाई ऐसे कच्छों में वर्कआउट करना बंद कर दो। ये बहुत ढीले होते हैं, मैं यही वाले अंडरवेयर यूज करता हूँ बिकॉज कंफर्टेबल होते हैं, बट फ्यूचर जनरेशन को खतरे में डाल रहे हो ऐसे कच्छों में वर्कआउट करके। इसलिए भाई अभी मैंने ये खरीद लिया है, स्कोर्टम सपोर्टर। तुम भी ये खरीद लो, 200 रुपए का आएगा और अपनी जनरेशन बचा लो। दैट्स इट। अब मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ, क्योंकि भाई पूरा फरवरी भाई इस इंजरी के चक्कर में निकल चुका है मेरा, समझ रहे हो तुम। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई गलती हो। फॉर्चुनेटली मेरी रिपोर्ट में वेरिकोसिल्स, टॉर्जन और ट्यूमर जैसी कोई बड़ी बीमारी नहीं आई। कंप्लीटली सारी नॉर्मल आई है रिपोर्ट, बस माइनर इश्यूज आए हैं, उसके लिए दवाई लिख दिया डॉक्टर ने। बट तुम्हारे साथ मैं 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता कि होगा, सकता कि तुम्हारी रिपोर्ट्स में कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे में आएगा ही आएगा, बट डॉक्टर ने मुझे स्पेशली कहा कि भाई इसको लगाए बिना करियो मत आज के बाद। सो यार, क्योंकि मैं जंपिंग्स करता हूँ ना, मैं जंपिंग करता हूँ, मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ, मैं अपने बॉक्सिंग करता हूँ। सो मेरे लिए तो ये लाइक मैंडेटरी है, अनसोल्ड एडवाइस है। इसको फॉलो करना न करना तुम्हारे ऊपर है। Yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next video, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पिछले 1.5 महीने से मैं अपने दूसरे गोल्स यानी सोशल स्किल्स पे कैसे काम कर रहा था। अगर ये चेहरे को तुम पहली बार देख रहे हो और दोबारा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। वो बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। एनीवेज, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।